वेलकम टू कैटलिस्ट साइंस एकेडमी। कैटलिस्ट साइंस एकेडमी आपके लिए लेकर आया है नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। हम आज छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे कि कितने नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1978 में हुई है, जो कि बीजापुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीजापुर में पाया जाता है, जिसका विस्तार क्षेत्र 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है? 1978 में बीजापुर जिले में, जिसका विस्तार कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर राज्य का एकमात्र गुटरू गेम सेंचुरी पाया जाता है। यहाँ पर राज्य का एकमात्र गुटरू गेम सेंचुरी पाया जाता है। यहाँ पर वन्य जीव अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाघ, चीता, बारहसिंगा, जंगली सुअर और उड़न गिलहरी इत्यादि वन्य जीव पाया जाता है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1983 घोषित किया गया था। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर 1983 में टाइगर रिजर्व टाइगर घोषित किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। 2009 में क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व। तो 1983 में हमें क्या याद रखना है? टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। और 2009 में क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व बनाया गया। यहाँ पर इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, जिसके नाम पर ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा है। इंद्रावती नदी के नाम पर ही इंद्रावती नेशनल पार्क या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया है। दूसरे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1981 में बना है। जो कि 1981 में बना है। यह 3 जिलों में फैला हुआ है। यह 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन सा जिला? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर। ये पहले कोरिया और सूरजपुर में इसका विस्तार था, लेकिन नया जिला मनेन्द्रगढ़ बनने के बाद इसका विस्तार 3 जिलों में हो गया है। इसका विस्तार कितने जिलों में हो गया है? 3 जिलों में, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर जिले में हो गया। इसकी का क्षेत्रफल अगर देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1441 वर्ग किलोमीटर में यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1981। इसका पूर्व नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, जिसको बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। यहाँ पर बनास नदी, गोपद नदी और नेऊर नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर 3 नदी प्रवाहित होती है, जिसको याद रखना है। बनास, गोपद, नेऊर नदी प्रवाहित होती है। वन्य जीव की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर इत्यादि वन्य जीव पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पर्यटन स्थल आमापानी पाया जाता है, जहाँ से गोपद नदी का उद्गम हुआ है। कौन सा जगह पाया जाता है? आमापानी, जहाँ पर गोपद नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर 2 जलप्रपात हमें याद रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है कोठली जलप्रपात, पहला है नीलकंठ जलप्रपात और सेकंड है च्यूल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? च्यूल जलप्रपात। क्या क्या याद रखना है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर जिलों में फैला हुआ है। इसका विस्तार 1441 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। पूर्व नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बनास, गोपद और नेऊर नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर वन्यजीव नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर इत्यादि पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ आमापानी पर्यटन स्थल पाया जाता है, जहाँ से गोपद नदी का
उद्गम हुआ है। यहाँ पर नीलकंठ जलप्रपात और च्यूल जलप्रपात पाया जाता है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1981 में बना हुआ है, जो कि 1982 में बना हुआ है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कांगर घाटी नेशनल पार्क 1982 में बना है। 81 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क बना हुआ है। यह बस्तर जिले में 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बस्तर जिले में 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कांगर घाटी नेशनल पार्क के बीचों बीच कांगर नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम कांगर घाटी नेशनल पार्क पड़ा है। यहाँ पर वन्यजीव पहाड़ी मैना विशेषकर और उड़न गिलहरी, रिसस बंदर इत्यादि पाया जाता है। यहाँ विशेषकर पहाड़ी मैना पाया जाता है, जो कि राज्य का राजकीय पक्षी है। जो कि राज्य का राजकीय पक्षी है क्या? पहाड़ी मैना। तो पहाड़ी मैना का संरक्षण कांगर घाटी नेशनल पार्क में किया जाता है। ये याद रखना है हमें। कांगर घाटी नेशनल पार्क में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि सिर्फ 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि 3 खंडों में टूटकर बहता है। भैंसा दरहा नामक जगह है, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। कुटुमसर केव या कुटुमसर गुफा, जहाँ पर अंधी मछली पाया जाता है, जिसका नाम शंकराई रखा गया है। प्रोफेसर शंकर ने खोजा था, इसलिए उसका नाम शंकराई फिश रखा गया है। यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क घोषित किया गया है। यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क पाया जाता है। 1982-85 में एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था। वर्तमान में यह बायोस्फीयर नहीं है। वर्तमान में बायोस्फीयर नहीं है। कांगर घाटी नेशनल पार्क कब बना है? 1982 में। इसको करेक्ट कर लेंगे। 1982 में कब बना है? 1982। प्राकृतिक स्थल कौन कौन सा पाया जाता है? पर्यटन स्थल तीरथगढ़, भैंसा दरहा। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है, कुटुमसर गुफा और बटरफ्लाई पार्क। बीचों बीच में कांगर नदी बहती है, जिसके नाम पर कांगर घाटी नेशनल पार्क रखा गया है। यहाँ पर पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर इत्यादि पाया जाता है। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है, जिसका संरक्षण कांगर घाटी नेशनल पार्क में किया जाता है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1982-85 में इसे बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में नहीं। थैंक यू।